अस्सलामुअलैकुम। मौलाना सज्जाद नुमानी की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रूहानी राज इस्लामिक वर्ल्ड्स को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें। इस तरह हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करेंगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह। और आप उस वक्त तस्बीह नहीं पढ़ रहे थे, आप उस वक्त फौजी अंदाज के नारे लगा रहे थे, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दिल मुत्तलिब। किस मौके पर रहमत की जरूरत है, किस मौके पर सख्ती की जरूरत, किस मौके पर माफ कर देना मुनासिब है, किस मौके पर जंजीरों में जकड़ के गिरफ्तार करना मुनासिब। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वक़ाल तआला व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। वक़ाल तआला उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह फबिहुदाहु मुक़्तदी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक मशहूर मारूफ मिली रहनुमा जिनका एक बहुत अजीम बुजुर्ग से ख़ानदानी रिश्ता है और एक बड़ी जमात के सरबराह भी है, उनकी तरफ से एक पैगाम आज आम किया गया है कि आज जुमे के मौके पर तमाम मसाजिद में हज़रात अइम्मा और खुतबा वो सीरत नबी को अपने बयान का मौजू बनाएं। उन्होंने आगे चलकर अपनी अपील में ये भी कहा कि गैर मुस्लिमों में बहुत गलत फहमियाँ इस्लाम के बारे में, नबी रहमत के बारे में फैलाई जा रही हैं। इसलिए अपने आवाम को भी तालीम देने और बाखबर करते रहने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की हकीकत के बाद और उसमें उन्होंने इस पर जोर दिया है कि हुजूर की जो शान रहमत थी उसको बहुत तफसील से बयान किया जाए। मैं उनकी फरमाइश का एहतराम ज़रूरी समझता हूँ। हमारा रवैया यह है कि
जिन बातों में हमको बिल्कुल 100% इत्तेफाक है, हमें उसमें हर रहनुमा को तक़वियत पहुंचानी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। इसलिए आज मैंने भी ये इरादा अभी थोड़ी देर पहले किया, जब मेरी नज़र से वो फरमाइश गुजरी, मैं भी इसी बारे में अपने महदूद और बहुत कलील इल्म की रोशनी में और थोड़े से वक्त में कुछ मुख्तसर कुछ बातें ज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मैंने 3 आयतें पढ़ी हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। इसमें आपकी शख्सियत के जो सबसे गालिब पहलू है, जो मकसूद है, जो मकसूद के लिए वसीले की हैसियत नहीं रखता, बल्कि असल मकसद बयान करता है, और वह है पूरी दुनियाई इंसानियत बल्कि तमाम मखलूक़ात पर शफ़क़त और रहमत। कोई शक नहीं कि रसूलुल्लाह के मिजाज पर शफ़क़त और रहमत का रंग गालिब था, और वही मकसूद था। कदम कदम पर आपकी खुश अखलाक़ी, आपका सब्र व तहम्मुल, आपकी सखावत, आपकी हमदर्दी, अफ़्व दरगुज़र का आपका मिजाज, कदम कदम पर सामने आता था, दोस्तों के सामने भी, दुश्मनों के सामने, करीब वालों के सामने भी, दूर वालों के सामने, खैर खाहों के सामने भी, बदखाहों के सामने, अपनों के लिए भी, गैरों के लिए, रिश्तेदारों के लिए भी, हुक्काम के लिए भी, महकूमों के लिए। और सही है कि आपकी शख्सियत के इस पहलू को बार बार सिर्फ मुसलमानों की तरबियत और उनकी अखलाकी बुलंदी के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम से गैर मुस्लिम लोगों को भी मानूस और करीब करने और उनकी गलतफहमियों और बदगुमानियों को दूर करने के वक्तन फ़वक्तन तकरीर और तहरीर की शक्ल में, मुलाकातों में, घरेलू मजलिसों में, ट्रेन और बस और हवाई जहाज के सफ़र के दौरान मौका निकाल कर इस गुफ्तगू को छेड़ना चाहिए, और इसके सिलसिले में ताज़ा दम मुताला हर दम रहना चाहिए। बार बार सीरत नबवी के इस पहलू को पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर और भी कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के ने अपने रसूल की शान में सिर्फ एक आयत नहीं उतारी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमत। अल्लाह ने अपने रसूल की शान में एक आयत ये भी उतारी है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम।
आम तौर पर हम उर्दू में बोलते हैं तो अखलाक करीमाना बोलते हैं। अखलाक अजीमाना कोई बंगाल का बोलता होगा तो बोलता होगा, उर्दू जानने वाला नहीं। लेकिन अल्लाह ने अखलाक करीमाना क्यों बोला, लाला खुलुक़िन अज़ीम बोला। उसकी वजह यह है, तमाम उलमा ने लिखा है कि अज़ीम करीम अगर बोलते हैं तो एक पहलू आता है, रहमत, मोहब्बत, शफ़क़त, अफ़्व, दरगुज़र, सखावत। लेकिन अजीम जब बोला है तो उसमें इन तमाम पहलुओं के साथ दूसरे पहलू भी आते हैं, वो है शजाअत, बहादुरी, क़यादत। जहां जरूरत हो बहादुरी की, वहां शराफत, बदअखलाकी, वहां नरमी, खुदकुशी है। किस मौके पर रहमत की जरूरत है, किस मौके पर सख्ती की जरूरत है, किस मौके पर माफ कर देना मुनासिब है, किस मौके पर जंजीरों में जकड़ के गिरफ्तार करना मुनासिब है, किस मौके पर रहमत वाला मामला करने की जरूरत है, किसी जिना करने वाले को पत्थर मार मार कर जमीन में गाड़ कर हलाक करने की जरूरत है। सिर्फ एक रंग नहीं था रसूलुल्लाह। किस मौके पर कौमों से मुआहदा करने की जरूरत है, किस मौके पर मुआहदा तोड़ने पर सजा देने की जरूरत है। जब मुआहदा तोड़ा था तो अल्लाह ने कुरान में कहा था कि 4 महीने की मोहलत दे दो इनको। अगर 4 महीने की मोहलत के बाद भी ये मुआहदे की तरफ वापस न आए तो शदीद हमला कर, खुदूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तमूहुम। यही तो सीरत नबवी का जुज़ है। आज हमारे रहनुमा ये क्यों कहते हैं कि सिर्फ शान रहमत को बयान करो। जिस कौम से हरीफ से हमारा साबका है, उसकी तारीख ये बताती है कि शान रहमत सुनकर कौमी एतबार से वो सर नहीं झुकाती, उसे कुछ और चीज की भी जरूरत होती है। हम अपनी कौम के सामने रसूलुल्लाह की अधूरी शक्ल को पेश करना चाहते हैं। हम रसूलुल्लाह की पूरी शख्सियत को पेश नहीं करना चाहते। जब हुनैन के मैदान में अच्छे अच्छे सहाबा के कदम उखड़ गए थे तो कौन खड़ा रहा था अकेला? मुहम्मद रसूलुल्लाह। और आप उस वक्त तस्बीह नहीं पढ़ रहे थे, आप उस वक्त फौजी अंदाज के नारे लगा रहे थे, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दिल मुत्तलिब। मैदान जंग में नारे लगाने पड़ते। इकबाल ने शिकायत की थी, ये नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। क़याम के वक्त में क़याम और सुजूद के वक्त में सुजूद। सीरत नबवी को मुकम्मल तौर पर हमें समझना और पढ़ना चाहिए और वक्तन फवक्तन किसी एक पहलू पर जोर देना चाहिए। लेकिन दूसरे पहलुओं को भी तस्करा अगर एक ही गुफ्तगू में ना आ पाए तो गुफ्तगू के सिलसिले और सीरीज में आ जाए, ताकि पूरी तस्वीर हमारे जहनों में इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की बने।
गुस्ताखी रसूल एक बार बार होती रही, हुजूर नजरअंदाज करते रहे, लेकिन मदीने में ताकत बन गई बहुत जबरदस्त। और एक गुस्ताख रसूल का बहुत ज्यादा शरारत कर रहा था, तो आपने उसके बारे में सख्त हुक्म चाहिए। तो आपकी मिजाज में रहमत भी थी और सख्ती भी थी। अशिद्दा अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम, ये सहाबा जब ऐसे थे दोनों रंग वाले, तो रसूलुल्लाह एक रंग वाले कैसे हुए? अदिल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। आज हमारा यह हाल हो गया है कि हम अल्लाह जाने किन मसलहतों और अंदेशों की वजह से रसूलुल्लाह की शख्सियत का भी अधूरा तारुफ कराना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, हम ये कह दें कि भाई हम अपनी कम हिम्मती की वजह से रसूलुल्लाह की शख्सियत पर पूरा पूरा अमल नहीं कर पा रहे हैं, अल्लाह हमें माफ करे, ये तो गनीमत है। लेकिन पूरी पूरी जमातें अपने कैडर को ये तरबियत दे और हुजूर की शख्सियत का दूसरा पहलू रखे ही ना सामने। मैं मशवरा दूंगा, एक मुख्तसर सीरत की किताब का, जो यहां संजीदा बैठा है वो इस किताब का नाम लिखे। हजरत मौलाना मुनाजिर हसन गिलानी की एक किताब है, अन-नबीयुल खातिम। किताब का नाम है अन-नबीयुल खातिम। सबसे पहले शायद हजरत मेरे वालिद माजिद हजरत मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी ने उस किताब को अपने इदारे से अपने मुकदमे के साथ छापा था, और उस मुकदमे में उन्होंने लिखा था कि दरिया बकूज़ा, समंदर बकूज़ा की मिसाल तो बहुत सुनी है कि एक पूरे दरिया को एक छोटे से कूजे में बंद कर दिया, यानी बहुत सारी उलूम को, सीरत के बहुत से पहलुओं को एक छोटे सी किताब में जमा कर दिया। लेकिन शायद ही दुनिया में किसी किताब सीरत पर यह मुहावरा मौलाना गिलानी की इस किताब से ज्यादा किसी और किताब पर सादिक आ सकता है। इसलिए मैं तमाम संजीदा असातिज़ा और तलबा से गुजारिश करता हूँ कि वो इस किताब को पढ़ें और मुझे लिख कर भिजवाएं, ताकि मैं उस किताब को बड़ी तादाद में मंगवा सकूं। ठीक है, क्योंकि वो आसानी से मिलती नहीं है। अब किताब बहुत गैर मामूली किताब, और बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ते रहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और जो आयत मैंने उनके बारे में पढ़ी थी, उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु फबिहुदाहुम मुक़्तदी। पिछले दौर के बहुत से नबियों का नाम पहले अल्लाह ने लिया एक तसलसल के साथ। उसके बाद अल्लाह ने नबियों के इमाम और सरदार खातमुन नबीयीन सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि देखो ये जो अंबिया हैं इनकी सीरत की इक्तिदा करो। अल्लाहु अकबर। यानी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के अंदर जो अलग अलग कमालात थे, उनके अलग अलग रंग थे, अपनी अपनी उम्मतों की जरूरियात
के लिहाज से वो सारे रंग इजाफे के साथ अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जमा कर। इस मशहूर शेर वो फौरन याद आता है कि हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैजा दारी। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, ईसा अलैहिस्सलाम की रूहानी कमालात और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो मौजिज़ा यद बैजा। आंचे खूबा हमदारंग तो तन्हा दर। वो तमाम हसीन लोग जो कमालात अपने अंदर रखते थे वो सब ए महबूब मोहम्मद तुम्हारे अंदर जमा है। यह शान जामियत। और मेरी ये तमन्ना है, अल्लाह जाने पूरी होगी कि नहीं होगी, मैं नहीं जानता, कि इस मरकज़ुल खलील में जो खलका है नुमानिया के अंदर कायम हो रहा है, यहाँ आप सब की और आने वालों की मुमकिन हद तक जामे तरबियत, हर पहलू से। इल्म भी तुम्हारा पुख्ता, बहुत पुख्ता। कमजोर इस्तेदाद वाले कभी उम्मत के रहबर नहीं बन सकते। इसी तरह जिक्र और नमाज, तिलावत और दुआ, इससे भी एक जाती कल्बी ताल्लुक होना चाहिए हर एक को। कुछ देर तन्हाई में अल्लाह से बातें करना, व तबत्तल इलैहि तब्तीला, ये निहायत जरूरी है। तीसरे, मुल्की, कौमी और आलमी हालात से थोड़ा थोड़ा वाकिफ रहना और फरागत के बाद मशवरे के तहत अपने बड़ों की निगरानी में मदरसे और मस्जिद से ताल्लुक बाकी रखते हुए मुल्क की कौमी और समाजी और सियासी रहनुमाई भी कर। और चौथे, अभी से अपनी सेहत का, ताकत का, मजबूती का पूरा ख्याल है। अल्लाह ताला बहुत ही नेक तौफीक से नवाजे, हम सबको अपने मुल्क और अपने दीन दोनों के लिए बहुत मुफीद बनाए।